नमस्कार फ्रेंड्स, मैं लेक्चरर गौरव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल समझो फिज़िक्स में। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं लेक्चरर फिज़िक्स हूं, लेकिन आज एक इंटरनेशनल जो मुद्दा जो चल रहा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ में देखने को मिल रहा है, मैं बात कर रहा हूं इज़राइल फ़लस्तीन वार के बारे में, या इज़राइल फ़िलिस्तीन वार के बारे में, जो कि इस समय मुद्दा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में छाया हुआ है, जिसने पूरे विश्व का एक ध्रुवीकरण कर दिया है, एक पोलराइजेशन कर दिया है। कुछ लोग किसी पर्टिकुलर कंट्री इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हमास या फ़लस्तीन के सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब कौन सही है, कौन गलत है, ये तो आपको तय करना है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं बस पर्टिकुलर इस कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री के बारे में कुछ फैक्ट्स के ज़रिए इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने का थोड़ा सा मेरा शौक़ है। थोड़ा मैंने इसके बारे में जब पढ़ा है तो मन हुआ कि इसको थोड़ा सा इस इंटरप्रिटेशन को आपके सामने रखूँ, और उम्मीद है आपको अच्छा लगे। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूँ आगे। इज़राइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री। फ़लस्तीन या फ़िलिस्तीन हिंदी में हम इसको कहते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री आज की नहीं है। इसके पर्टिकुलर हिस्ट्री में अगर चले जाएं तो बहुत ही एंशिएंट हिस्ट्री से इसका संबंध है। इतिहास में हमें इसमें जाना पड़ेगा, इतिहास को खंगालना पड़ेगा इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए। मैं पर्टिकुलर किसी भी, ना तो इस वीडियो के तहत किसी भी धर्म का प्रचार करूंगा, ना ही किसी धर्म के अगेंस्ट मैं कुछ बोल रहा हूं, ना ही किसी पर्टिकुलर कंट्री को मैं सपोर्ट करने की बात कर रहा हूं, ना किसी के अगेंस्ट में जाने की बात कर रहा हूं। मैं बस जो करंट सिचुएशन है उसको कुछ फैक्ट्स के जरिए प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री में जाने से पहले क्या किसका रोल है, कैसे ये स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा ज्योग्राफी पहले एक बार देख लेते हैं। इस कंट्री का ज्योग्राफी किस तरह से है। अगर ज्योग्राफिकल मैप आपने कभी देखा हो, वर्ल्ड का एक पॉलिटिकल मैप आपने देखा हो, तो कॉन्टिनेंट में हम लोग इसको वर्ल्ड मैप को डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारे कुछ कॉन्टिनेंट है। एक एशिया कॉन्टिनेंट होता है, ओके, इधर एक अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ साउथ अमेरिका, यूरोप है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। यहीं पर ही बीच में एक पर्टिकुलर जो कंट्री पड़ती है, दैट इज़ इज़राइल। यहाँ पर टर्की के पास बहुत दिखाई नहीं दे रहा, काफ़ी छोटा एक कंट्री है इज़राइल, जिसमें फ़लस्तीन कुछ बस्तियाँ हैं, हमास, गाजा स्ट्रिप जिसका जिक्र न्यूज़ में सुनने को मिलता है, वो भी वहाँ पर है। इसका भी ब्रॉड व्यू हम देख लेते हैं। दैट इज़ इज़राइल। ये इज़राइल का लैंड है, जो कि इसकी ज्योग्राफी आप थोड़ा सा देखें तो इसके नॉर्थ वेस्ट रीजन में मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर का जो एरिया है, एक वाटर बॉडी है। इसका नॉर्दर्न पार्ट में एक लेबनान नाम का देश है। इसके साथ भी इसका कुछ टेंशन है, इजराइल का टेंशन है जो चलता रहता है। गोलन हाइट्स का जिक्र कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा, दैट इज़ सीरिया कंट्री यहाँ पर है। जॉर्डन का एरिया कनेक्टेड है, और इजिप्ट यहाँ पर इसके ये साउदर्न रीजन की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ मैं कहूँगा, इजिप्ट है। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, दैट इज़ अ गाजा स्ट्रिप। जो गाजा स्ट्रिप जिसका न्यूज़ में काफ़ी जिक्र है, जिसमें हमास का भी कब्जा है, और हमास अभी यहाँ से जो पर्टिकुलर एक्शन किया था, और फिर इसके रिटेलिएशन में इज़राइल ने जो वहाँ पर अटैक्स किए हैं, वहाँ की जो सिचुएशन इस समय जो चल रही है वो ये गाजा ही है, जिसका न्यूज़ में काफ़ी जिक्र होता रहता है। अब ये तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री हो गई जो इजराइल को, अच्छे से इसको देख लीजिए कहाँ क्या चीज़ें हैं। एक चीज़ और, ये वेस्ट बैंक का जो एरिया है, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। वेस्ट बैंक जो यहाँ पर लगभग फ़लस्तीन कुछ बस्तियाँ हैं। जेरूसलम बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी जो है वो यहाँ पर पड़ती है। इसका भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित है। इसको भी आज हम पूरा अच्छे से समझने वाले हैं। इजराइल की पॉपुलेशन की अगर बारे में बात करें तो 9.8 मिलियन की पॉपुलेशन लगभग इसकी है। 73.6% जूइश पॉपुलेशन है, 21.1% अरब पॉपुलेशन है, 5.3 अदर पॉपुलेशन है। और ये डेटा जो है इजराइल सेंटर ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स से लिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा अगर हम लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री, लेटेस्ट थोड़ा सा जाएं हिस्ट्री पे जाने से पहले, तो अभी न्यूज़ आई थी कि 7 अक्टूबर 2013 को, यहाँ से मैं थोड़ा शुरू कर रहा हूँ, हमास ने एक स्ट्राइक लॉन्च किया था। लगभग 5000 रॉकेट्स उन्होंने गाजा स्ट्रिप से इजराइल में भेजे, जिसने लगभग 1400 इजरायली मारे गए, और लगभग कुछ सोल्जर्स, वुमेन्स और चिल्ड्रंस को हॉस्टेजेस बना करके गाजा स्ट्रिप पे ले जाया गया है। तो ये एक पर्टिकुलर यहाँ पर एक्शन जो हमास के थ्रू हुआ। फिर इसका एक रिटेलिएटरी एक्शन जो हुआ,
स्ट्राइक किया फिर इजराइल ने, और अपने आप को एक वार में डिक्लेयर कर दिया ऑफिशियली हमास के साथ। और एज अक्टूबर 14 अराउंड 2700 पैलेस्टाइंस हैव बीन किल्ड एंड अबाउट 1 मिलियन हैव बीन इंटरनली डिस्प्लेस्ड। लगभग 2700 फलस्तीनी जो हैं इसमें मारे गए फिर रिटेलिएटरी एक्शन में, और 1 मिलियन से ज़्यादा इंटरनली डिस्प्लेस्ड कर दिए गए, इधर से उधर उनको भेजा गया है। और इसी के साथ साथ कुछ एक लेबनान, जो भी मैंने एक कंट्री जो दिखाया था यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऊपर जो नॉर्थ में है इसराइल के, तो इनके साथ भी कुछ इनका एक्शन जो टेंशन एक्शन चल रहा है। यहाँ पे भी कुछ पर्टिकुलर स्ट्राइक्स एक्सचेंज होती रहती हैं, कुछ पर्टिकुलर एक हिजबुल्लाह ग्रुप जो मिलिटेंट ग्रुप लेबनान में एक्टिव है उसके साथ इसका कुछ टेंशन है, एयर स्ट्राइक्स है। कहा जाता है इसकी फंडिंग को लेकर के कुछ पर्टिकुलर रशिया से शायद इसका फंड है, या जिस तरह से भी है, बात करेंगे अभी इसके बारे में। तो इसके साथ भी कुछ ना कुछ टेंशन इसमें है। तो ये थोड़ा सा अभी लेटेस्ट जो चल रहा है, इसमें नया कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है। लेकिन अब ये पर्टिकुलर जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर चल रहा है, इसकी जड़ें कहाँ से शुरू हुई हैं, कैसे ये शुरू हुआ, इसको थोड़ा सा आज हम समझने वाले हैं। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में रखूँगा, काफ़ी लंबा नहीं तो वीडियो हो जाएगा, और बहुत अच्छे से ये समझ में आपको आ जाएगा अगर इसे कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे की जड़ क्या है। बस लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। अभी फिलहाल करंट सिचुएशन में कुछ पिक्चर्स न्यूज़ में इस तरह के आ रहे हैं कि गाजा स्ट्रिप पे जो एयर स्ट्राइक्स कुछ किए हैं इजराइल की तरफ से, तो काफ़ी वहाँ पर बिल्डिंगों को कंस्ट्रक्शन तहस नहस कर दिया गया है, काफ़ी इनोसेंट पीपल्स की भी उसमें जान जा रही है। ओके, कुछ मीडिया के लोग भी उस चीज़ में शहीद हो रहे हैं। तो बहुत ही ख़राब स्थिति उस समय हमास के अंदर हो गई है, जो एक रिटेलिएटरी रिएक्शन इजराइल की तरफ हुआ है। और कुछ, जैसे कि मैंने बताया, वर्ल्ड का पोलराइजेशन में हो गया है कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं इजराइल के फेवर में हैं, कुछ कंट्रीज़ जो हैं हमास और फ़लस्तीन के फेवर में हैं। अब कई बार कुछ कंट्रियों का अभी न्यूज़ एक और आया था, यमन कंट्री में एक ग्रुप जो मिलिटेंट ग्रुप है, वहाँ से भी कुछ मिलिट्री एक्शन एयर स्ट्राइक्स की गई थी, हालांकि उनको रोक दिया गया फिर यूएसए के इंटरफेरेंस से। तो अभी भी इस तरह की कुछ न्यूज़ आ रही हैं, तो काफ़ी सिचुएशन थोड़ा सा ये चल रहा है। अब इनके रीजंस क्या हैं, कॉन्फ्लिक्ट के पहले कारणों के थोड़े से बारे में अगर बात करें, तो मे बी द लैंड डिस्प्यूट ये हो सकता है कि लैंड डिस्प्यूट कुछ पर्टिकुलर ज़मीन के अधिकार को लेकर के कहाँ से कहाँ तक का लैंड बाउंड्री किस कंट्री के लिए होना चाहिए, ये एक समस्या हो सकती है। दूसरा एक जो यहाँ पे नज़र आता है रिलीजियस फेथ से भी जुड़ा ये मुद्दा है। कहीं ना कहीं ये ओवरलैप भी करता है रीज़न कि रिलीजियस फेथ की वजह से ही कहीं ना कहीं ये लैंड डिस्प्यूट यहाँ पर देखने को मिलता है। और अब ये थोड़ा सा हो सकता है जो वार है, वार ऑफ सुप्रीमेसी भी बनता जा रहा है कि वर्चस्व की एक लड़ाई यहाँ पर छिड़ चुकी है कि कौन इम्पोर्टेंट है, कौन सुप्रीम है। इस चीज़ को लेकर भी कुछ यहाँ पर चल रहा है। इजराइल को सपोर्ट जो स्पेशली यूएस से पूरा इजराइल के सपोर्ट में है, और अरब कंट्रीज़ भी जितनी भी हैं हमास के सपोर्ट में हैं, तो इनके बीच में एक जस्ट पोलराइजेशन सा सिस्टम बन गया है। अब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री को समझने से पहले थोड़ा सा रिलीजियस बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, और उस बैकग्राउंड में जाने से पहले थोड़ा सा प्रेजेंट एक रिलीजियस डिस्ट्रीब्यूशन अगर तो देखें, रिलीजन्स का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड वाइड किस तरह से है, थोड़ा एक नज़र डाल लेते हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सबसे पहले बुद्धिज़्म जो एक पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर इस समय फॉलोअर्स इनके हैं। क्रिश्चियनिटी की बात करें, जो पर्पल कलर है, तो लगभग हमारे अमेरिकन रीजन में, नॉर्दर्न साउदर्न पार्ट में, और आपके साउथ अफ्रीका में, यूरोपियन और रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी फॉलोअर्स इनके हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पे। हिंदुइज्म जो है सबसे ज़्यादा जो एक्टिव है इंडियन लैंड पर है। ओके, और कुछ और इंडिजिनियस रिलीजन्स हैं। इस्लाम जो है नॉर्दर्न अफ्रीकन रीजन में है, अरबन कंट्रीज़ में, हालांकि कुछ इस्लामिक पार्ट जो हैं, कुछ इस्लामिक पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में भी है। ओके, बांग्लादेश में है, यहाँ से है। और जो जुडाइज्म जो है, जुडाइज्म की जो एकमात्र वैसे जो कंट्री कही है यहूदी जिनको हम कहते हैं, वो इज़राइल एक कंट्री एकमात्र ही देश है जो पूरे विश्व में है। तो यहूदी को मानने वाले लोग इजराइल में जनरली ज़्यादा हैं। हालांकि यहूदियों को जैसे समय समय पर डिस्प्लेस हुए हैं, तो थोड़े थोड़े भाग में काफ़ी देश में हैं। हमारे भारत में भी लगभग 4 से 5 हज़ार यहूदियों की संख्या बताई जाती है, तो वहाँ पर भी ये है। तो इस तरह से ये रिलीजन का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है जो ओवरव्यू हमने देखा है। अब इन सभी रिलीजनों में से सबसे इम्पोर्टेंट 3 रिलीजन हैं जिनको हम अब्राहमिक रिलीजन्स कहते हैं। क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है और इस्लाम है। अब्राहिम जो मैंने नाम लिया अभी, अब्राहिम से संबंध इन तीनों धर्मों का है।
और इन्हीं तीनों धर्मों का जो संबंध है वो इज़राइल की लैंड से भी है, क्योंकि इन्हीं धर्मों को मानने वाले लोग ज़्यादातर इजरायली लैंड से संबंधित हैं, और कहीं ना कहीं वो रिलीजियस फेथ की वजह से कुछ लैंड डिस्प्यूट शायद क्रिएट हुआ है, या जो भी है वो हम इस चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्रिश्चियनिटी के ऊपर थोड़ा नज़र डालें तो क्रिश्चियनिटी की जो फाउंडेशन है लगभग 30 AD में लगभग मानी जाती है। जीसस क्राइस्ट के द्वारा फाउंडेशन इनका माना जाता है। कुछ अलग अलग इनके सेक्ट्स बने, रोमन साम्राज्य में ये फिर आगे फैला, है ना, कैथोलिज्म जो हुआ, ईस्टर्न हुआ, ऑर्थोडॉक्स, ये पर्टिकुलर जो सेक्ट्स यहाँ पर इसमें बने, और 2 बिलियन वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन है जो लगभग इनके फॉलोअर्स माने जाते हैं। मेजॉरिटी यूएस और यूरोप में ये माने जाते हैं। और वन गॉड का कॉन्सेप्ट है। वन गॉड का कॉन्सेप्ट तो तीनों ही रिलीजन में आप देखेंगे मिलेगा आपको। सिंपल एक ईश्वरवाद की बात इसमें की जाती है कि ईश्वर एक ही है। क्रिश्चियनिटी के अंदर जनरली ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट एक और चलता है, जिसमें ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट में कहते हैं कि 3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, एक तो गॉड एंड द सन ऑफ द गॉड एंड द होली स्पिरिट। ये 3 चीज़ें जो हैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती हैं, ये ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट है। और जो इंपॉर्टेंट इनका स्क्रिप्चर है, होली स्क्रिप्चर है, दैट इज़ बाइबल, जो ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट मिलकर के माना जाता है। अभी इसकी बात करेंगे, ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट क्या है। जुडाइज्म की बात करें तो ये लगभग 1300 BC, काफ़ी क्रिश्चियन बहुत बाद में आया क्रिश्चियनिटी रिलीजन, उससे पहले बहुत पहले 13 BC रिलीजन हिब्रूज वहाँ से माना जाता है। और इसका भी जो ट्रेस है वो जनरली अब्राहम से ही मिलता है। अब्राहम के बारे में भी बात करने वाला हूँ। 14 मिलियन की पॉपुलेशन लगभग है जो इनको फॉलो कर रही है। मेनली जो है इजराइल में है, कुछ यूरोप में है, कुछ यूएस में भी पार्ट में जुडाइज्म है। वन गॉड का कॉन्सेप्ट है। इनका जो गॉड है उनको ये याहवे यहूदी लोग कहते हैं, ठीक है। और सेम एज ए क्रिश्चियन जैसे गॉड होता है, एक गॉड होता है, और इस्लाम में अल्लाह एक गॉड होते हैं, लाइक दिस। ओके, इनका जो इस होली स्क्रिप्चर है बाइबल, जिसको तनक कहा जाता है, ये जनरली लगभग 24 पुस्तकों का संकलन माना जाता है, जिसमें से 5 पुस्तकें तोरा जो कही जाती हैं, जो कि हजरत मूसा की जो थ्योरी से संबंधित है, उसके बारे में बात करेंगे। इस्लाम के बारे में बात करें तो इसकी फाउंडेशन मोहम्मद के द्वारा 622 AD में मानी जाती है। सऊदी अरेबिया, मक्का में इनका जैसे जन्म हुआ था। इनके बारे में भी बात करेंगे। इनके जो सेक्ट्स हैं, सुन्नी, शिया, इस रिलीजन से संबंधित हैं। 1.3 बिलियन पॉपुलेशन लगभग फॉलोवर है वर्ल्ड वाइड जो इस्लाम से संबंधित है। मेजॉरिटी जो है मिडिल ईस्ट में इनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। वन गॉड का कॉन्सेप्ट है, और जो होली स्क्रिप्चर है इनका वही है कुरान, जो बेसिकली कलेक्शन ऑफ रिविलेशंस है जो वहाँ पे प्रॉफेट मोहम्मद को हुआ था। तो उनके बारे में ये सब बातें हम करने वाले हैं। अब इस कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री को थोड़ा सा खंगालते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। उसमें जाने से पहले थोड़ा सा इज़राइल एंशिएंट हिस्ट्री का जो सोर्स है वो हिब्रू बाइबल हमें जो मिलता है। हिब्रू बाइबल एक धार्मिक पुस्तक है यहूदियों के लिए, जुडाइज्म के लिए, जिसको हम ओल्ड टेस्टामेंट या तनक हम कहते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ राइटिंग दैट फर्स्ट कंपाइल्ड एंड प्रिजर्व्ड एज द सेक्रेड बुक। कुछ पर्टिकुलर राइटिंग्स है। इसमें एक्चुअली 3 कंपोनेंट पार्ट माने जाते हैं। एक कंपोनेंट पार्ट जो है तोरा एक 5 पुस्तकों का अलग संकलन होता है, ठीक है। प्रॉफिट्स के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, क्या प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट किनको कहते हैं, मैसेंजर क्या है, ये डिफरेंस भी अभी मैं क्लियर करने वाला हूँ। राइटिंग्स क्या है इनके बारे में बात मिलती है। इन तीनों का जो कलेक्शन है तनक बोला जाता है। तनक जो जूइश पीपल जो कहते हैं, यहूदी लोग जो कहते हैं, जो पर्टिकुलर बाइबल इनके लिए है। और तोहरा एक अलग पार्ट है, अब इसके बारे में बात करूँगा। क्रिश्चियंस की जो फॉलोइंग है वो उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट इस बाइबल को कहा, यहूदियों की बाइबल को कहा। उसमें कुछ जीसस क्राइस्ट के द्वारा जो गॉस्पेल जो मिला, और उससे एक एक्सटेंशन हिब्रू बाइबल का हुआ, न्यू टेस्टामेंट उसमें ऐड किया गया। तो वो पर्टिकुलर एक नया बाइबल जो बना क्रिश्चियंस के लिए बना, जिसमें लगभग हिब्रू बाइबल का भी काफ़ी पार्ट लिया गया है। ओल्ड टेस्टामेंट प्लस न्यू टेस्टामेंट मिलकर के पूरा बाइबल क्रिश्चियंस के लिए बनता है। अब इज़राइल में जो पर्टिकुलर रिलीजन जो है, जैसा कि बताया 3 रिलीजन की इंपॉर्टेंस है, और तीनों रिलीजन्स के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉफिट या हजरत हम कहें, हजरत इब्राहिम जो मिलते हैं, उनका संबंध इस लैंड से किस तरह से है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, अब्राहिम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति रहे हैं जो जिनका सम्मान तीनों धर्मों के लोगों में होता है। इस्लाम भी इनका पूरा सम्मान करते हैं, और यहूदी भी इनका पूरा सम्मान करते हैं, क्रिश्चियन में भी इनका सम्मान देखा गया है।
अब अब्राहिम की थ्योरी को थोड़ा सा अगर जाएं तो जनरली इन्हीं के दो पुत्र जो संतानें जो हुई थी, जिसमें एक संतान इनकी आइजैक मानी गई है और एक संतान इनकी इस्माइल। हालांकि इनकी काफ़ी शादियां हुई थी और काफ़ी बच्चे हुए थे, इसमें जो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो आइजैक है। आइजैक जो इम्पोर्टेंट है वो यहूदियों के लिए है, ओके, इनकी माता का नाम सारा था। और इस्माइल जो है मुस्लिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इब्राहिम की ही संतानें मानी गई हैं। आइजैक को इसहाक भी कह देते हैं, इसहाक मुस्लिम्स में इसहाक इनको कह देते हैं। इन्हीं के ही डिसेंडेंट जो हैं स्लेव बना करके कहा गया था, उनको इजिप्ट में रखा गया था। इजिप्ट में फ़रोहा नाम के जो किंग थे वो काफ़ी स्लेव बना करके साथ अत्याचार हुए थे। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा अभी बात करने वाले हैं। अब इसको समझने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा अब्राहिम के बारे में बात करेंगे। अब्राहिम जैसा कि अभी मैं बता ही रहा था, इनकी दो संतानें थी। 1 सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। दो संतानें थी, अभी हमने बात किया। एक तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थे इस्माइल, और दूसरे थे, एक संतान थे और दूसरे थे इसहाक। इसहाक को हम आइजैक या कह सकते हैं। आइजैक जनरली जो है यहूदी लोग इनको कहते हैं। इसहाक यहूदी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसहाक के ही माने जाते हैं जो पुत्र हुए याकूब, जिनको क्रिश्चियंस लोग जैकब भी कह देते हैं। ओके, जैकब को और याकूब को ही कहा जाता है इज़राइल। इन्हीं को इज़राइल कहते हैं। इज़राइल का जो बेसिक मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है टू रूल, रूल करना, ठीक है। तो यहाँ से ही ये पर्टिकुलर इज़राइल शब्द का जो जन्म हुआ है वो यहाँ से होता है। अब माना जाता है कि याकूब के ही 12 जो संतानें हुई थी, 12 सन्स हुए थे, 12 बच्चे हुए थे, उन्हीं से 12 ट्राइब्स इनकी बनी थी, 12 कबीले बने थे। और इन्हीं 12 कबीलों में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कबीला या बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इनके संतान हुई हैं वो थे यहूदा। यहूदा या इनको जूडा कहा जाता है। इसी से जूडा किंगडम बना। ओके, इन्हीं के नाम पे जूडा किंगडम बना। फाउंडर जो बेसिकली कहें इस ट्राइब के, जूडा ट्राइब के कहें, वो यहूदा को ही कहा जाएगा। वो इन 12 संतानों में से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो माने गए हैं। तो ये बेसिकली अब्राहम के ही डिसेंडेंट्स थे। अब्राहम बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेंजर हुए हैं। एक्चुअली इन धर्मों में, यहूदी या इस्लाम और क्रिश्चियन में कहें, इनमें एक जो धारणा चलती है प्रॉफिट मैसेंजर की धारणा चलती है, और कुछ फरिश्तों एंजल्स की धारणा चलती है। ओके, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश में डालूं तो जनरली एक शब्द आता है यहाँ पे प्रॉफिट। 1 सेकेंड, एक शब्द आता है यहाँ पर प्रॉफिट और एक शब्द आता है यहाँ पर मैसेंजर। जो पैगंबर जो कहा जाता है बेसिकली, वो पैगंबर मैसेंजर के लिए ही उपयुक्त रहता है। हालांकि प्रॉफिट और मैसेंजर दोनों को ही पैगंबर कहा जाता है जो पैगाम लेकर के आता है, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस थोड़ा देखने को मिलता है। प्रॉफिट जनरली वो लोग होते हैं जो गॉड से मिले हुए ज्ञान को, ईश्वर से मिले हुए ज्ञान को प्रोपोगेट करते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं, उनको फैलाते हैं। वो प्रॉफिट जनरली उनको कहा जाता है। जिनका डायरेक्ट कनेक्शन तो गॉड से नहीं होता, लेकिन गॉड से आने वाली थ्योरी से बहुत ही अच्छे आचरण वाले लोग इनको कह सकते हैं, कि जो धर्म से संबंधित कार्य करते हैं, उनके मैसेज को फैलाते हैं। मैसेंजर जनरली उन लोगों को कहा जाता है जो ईश्वर का पैगाम जो लेकर आते हैं, पैगंबर जिनको कहा जाता है। इनका डायरेक्ट कनेक्शन बेसिकली कहा जाता है कि डायरेक्ट कनेक्शन जो है गॉड के साथ इनका कहा जाता है। तो ये बेसिक सा फर्क होता है प्रॉफिट और मैसेंजर्स में। तो यानी प्रॉफिट में से ही कुछ लोग मैसेंजर होते हैं। तो इसमें कुछ फरिश्तों की भी वो चलती है। डायरेक्ट कनेक्शन का भी मतलब यह है कि कुछ फरिश्तों की सहायता से, ईश्वर के कुछ फरिश्ते आकर के यहाँ पर ज्ञान देते हैं, रिवील करते हैं, वो मैसेंजर्स को करते हैं। जैसे जिब्राइल फरिश्ते का नाम इसमें, गैब्रियल एंजल का नाम इसमें सुनने को मिलता है। ओके, तो ये फरिश्ते की धारणा इब्राहिम के साथ भी देखने को मिले। इब्राहिम को भी कहा जाता है, उनको भी रिविलेशन होते थे, ज्ञान उनको मिलता था ईश्वर को, फिर वो आगे उसको प्रचार प्रसार करते थे। ईश्वर का संदेश जैसे उनको मिलता था वो उसको मानते थे। ओके, ऐसे ही फिर आगे भी रिविलेशंस की बहुत सारी स्टोरी यहाँ पर देखने को मिली। आगे हम चले तो एक इम्पोर्टेंट स्टोरी यहाँ पर आती है, मूसा की स्टोरी है। मोजेस इसको क्रिश्चियंस लोग कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक मूसा जो यहूदी ही थे, लेकिन इनका जो जन्म था वो हुआ था इजिप्ट में इनका जन्म माना गया है। और जो 5 बुक की हम बात कर रहे थे, वो जो कलेक्शन था वो बेसिकली मूसा से ही संबंधित थे। वो जो 5 स्टोरी जो तोरा जो
अभी हमने जो पढ़ा था ना, पीछे देखा है, तोरा के बारे में जो बात की थी, वो जो तोहरा है 5 बुक का जो कलेक्शन है, जो हिब्रू बाइबल का ही पार्ट है, वो इन्हीं की पर्टिकुलर थ्योरी से संबंधित है। तो जैसे कि मैंने बताया, इनका जन्म जो था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, इनको सुन लीजिए, बहुत अच्छे से मज़ा आएगा इसमें, और इसको समझने में इस मुद्दे को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो तोरा के बारे में कहा जाता है, मूसा के बारे में कहा जाता है, इनका जन्म जो है इजिप्ट में हुआ था। यहूदी थे इजिप्ट में उस समय, यहूदी। ये बात जो है मैं आपको इब्राहिम के आसपास के पीरियड की ही मैं बात कर रहा हूँ। इब्राहिम के पीरियड की में अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा इस चीज़ थोड़ा नोट कर लीजिएगा। 2150 बीसी से लगभग 1975 बीसी के आसपास का पीरियड लगभग इनका माना जाता है। कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, इसका हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, कुछ धारणाएं हैं जो हिब्रू बाइबल से इसका जो सोर्स मिलता है, वहां से हम इसको थोड़ा सा मान के चल रहे हैं। इब्राहिम की जो जनरली बेसिकली जो डेथ है, वो हेब्रोन एक जगह है जो कि जेरूसलम में ही इजराइल के पास है। वहाँ पर इनकी कब्रें भी हैं, इनकी संतानों की कब्रें भी हैं। तो वो काफ़ी धार्मिक स्थल वो यहूदियों के लिए भी और इस्लाम मानने वाले मुस्लिम लोगों के लिए भी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। तो इसी के लगभग आसपास पीरियड के बाद हम मूसा की थोड़ी कहानी समझते हैं। तो मूसा जनरली इजिप्ट में इनका जन्म माना गया। तो उस समय माना गया यहूदी लोग कुछ जो हैं इजिप्ट में एज अ स्लेव भी रह रहे थे, बहुत उनके साथ अत्याचार उनके होता था। और इजिप्ट के जो एक जनरली वहाँ के जो शासक हैं उनको फरोहा कहा जाता था। ठीक है, फरोहा में बेसिकली वहाँ के जो किंग, जो सुप्रीम होते थे, उनको फरोहा कहा जाता था। तो यहाँ के पर्टिकुलर किंग की तरफ से यहूदियों का सम्मान अच्छा नहीं था, इनके साथ अत्याचार वगैरह होते थे, स्थितियाँ अच्छी नहीं थी। इनके बारे में थोड़ा सा राय ये थी कि जो यहूदी लोग इजिप्ट में आए हैं ये हमारे नहीं हैं, ये एक तरह से इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो बाहर से आए हैं, और ये हमारे राज्य के लिए भी, हमारे समुदाय के लिए भी खतरा है। ये खतरा थोड़ा माना जाता था इनको इस तरह से, और काफ़ी अच्छा व्यवहार इनके साथ नहीं किया जाता था। तो एक बार तो इनकी धारणा ऐसी बन गई थी फरोहा की कि इनको कैसे भी करके यहाँ से मार भगा देना चाहिए, वरना आगे कल को कोई वार अगर होता है इजिप्ट के ऊपर तो हो सकता है हमारा सहयोग ना कर पाए। तो ऐसी कोई धारणा थी। तो उस समय पूरा एक नरसंहार और एक ऑर्डर दे दिया गया इनको मारने का, कि जितने भी हिब्रू लोग, हिब्रू बेसिकली इनको कहते थे इजिप्ट में, तो हिब्रू जितने भी लोग हैं उनको मारने का एक फरमान जारी कर दिया गया। तो उस समय कहा जाता है कि मूसा की जो मदर थी उन्होंने उनको बचा लिया था, और बचा करके नील नदी में वो बह रहे थे, ऐसे कुछ कहानी है। और वहाँ पर फरोहा या इजिप्ट के जो किंगडम है वहीं की एक महारानी को वो मिल गए थे। अब वो वैसे तो जन्म से यहूदी थे, लेकिन राजघराने में उनका पालन पोषण फिर होना था, क्योंकि वो महारानी को मिले, उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने उनको पूरा प्यार से रखा, उनको पाला, और अपने साथ उनको उस राजघराने में ही पूरा दर्जा उनको मान सम्मान दिया। अब चूंकि ऐसा माना जाता है कि वो अंदर से यहूदी थे, तो यहूदियों के प्रति वो उनका प्रेम बार बार वो जागृत होता था। वहाँ पर वो अपनी स्थिति को, आसपास के लोगों को जब देखते थे कि यहूदियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है, तो उनको बहुत बुरा लगता था। और एक बार तो कहा जाता है कि एक स्लेव मास्टर जो बेसिकली स्लेव बना करके यहूदियों को रखते थे, कमांड करते थे, तो उन्होंने उनके बुरे बर्ताव को देखकर उस स्लेव मास्टर को मार दिया था। और मारने के बाद कहते हैं कि वो वहाँ से रेड सी को क्रॉस करके, रेड सी अभी ज्योग्राफी में मैंने आपको दिखाया था, तो रेड सी को क्रॉस करके वो चले गए थे। अब रेड सी को जब वो क्रॉस करके वहाँ पे गए, तो वहाँ बताते हैं वहाँ पे उनको रिविलेशन हुआ। माउंट हॉरेब नाम की एक जगह थी मैदान में, मक्का के आसपास का इलाका आप समझ सकते हैं। तो वहाँ पर जाकर के उनको रिविलेशंस कुछ हुए, एक रिविलेशन हुआ, इल्हाम उसको कहते हैं बेसिकली। तो वहाँ से कहते हैं कि झाड़ियों के पीछे से कोई फरिश्ता, आग लगी, झाड़ी बर्न बुशेस थी, तो उनके वहाँ से कोई फरिश्ता आकर के उनको कुछ रिवील किया, उनको कुछ संदेश दिया, कुछ मैसेज दिया। कहा गया कि तुम भागो मत, और तुम्हें वापस जाना है, तुम्हें इजिप्ट में फंसे हुए अपने भाइयों को और वापस लेके आना है, ये तुम्हारा काम है जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है। इस तरह से कुछ कहानी, जो एक धारणा है इस धर्म के अंदर मानी गई। और कहा जाता है कि मूसा वहाँ से फिर वापस इजिप्ट आए और वहाँ के राजा से बात की, और अपने जो यहूदी भाइयों को उनको ले जाने की बात की कि वो अपने संप्रदाय में उनको वापस वहीं लैंड पे ले जाना चाहते हैं। लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं मानी और बिल्कुल साफ मना कर दिया, कन्विंस नहीं हुए उनकी बात से। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ईश्वर जो याहवे, अभी मैंने बताया कि याहवे गॉड जो इन्होंने माना, उनके बारे में जब राजा को बताया कि अगर वो आप नहीं मानेंगे तो वो नाराज होंगे और आपके संप्रदाय के साम्राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा।
तो कहते हैं कि उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि लगभग 10 प्लेग वहाँ पर हुए, जो कि यहूदी लोग मानते हैं कि यहवे के प्रकोप से ही वो ऐसा हुआ। और कुछ समय बाद वहाँ के इजिप्ट के जो शासन करता थे वो भी समझ गए, उनको लगा, वो कन्विंस हो गए कि शायद उन्हीं के प्रकोप की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। और फाइनली वो कन्विंस हो गए और उन यहूदियों को मूसा के साथ भेजने के लिए। तो कहा जाता है कि मूसा फिर अपने सब यहूदी भाइयों को वहाँ से लेके गए। वो सारे एक रेड सी के हेल्प से, रेड सी एक समुद्र जो पड़ता है, कि स्ट्रेट कह सकते हैं उसको, जल संधि कह सकते हैं, वहाँ से पार करा करके उसको लेके गए हैं। एक धारणा उसमें यह है कि कुछ अपनी शक्ति से उन्होंने पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया और बीच से रास्ता निकाल करके वो उसको लेके गए थे। ओके, और वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने एक जो 10 कमांडमेंट्स का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है यहूदियों के लिए। 10 कमांडमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, इससे ही हमें आगे यहूदियों के टेम्पल को समझने में भी मदद मिलेगी। तो 10 कमांडमेंट जो इनको, जो ईश्वर से आए हुए कुछ 10 वचन ऐसे समझ लीजिए, जो साक्षात ईश्वर के वचन उन्होंने कहा और जो इन यहूदियों को दिए। तो 10 कमांडमेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उसमें यहूदी लोगों ने फिर उनको किसी पत्थर पर उकेर करके एक बक्से के अंदर रख करके एक पर्टिकुलर जगह यरूशलेम में रख करके एक मंदिर बनवाया गया। ठीक है, अभी आएगा जो कि सोलोमन टेम्पल का जिक्र भी होगा। तो वहाँ पर उस प्लेट को रख करके एक मंदिर जो बनाया गया, जो कि यहूदियों के लिए बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है, बहुत ही श्रद्धा का उनके लिए विषय है, जहाँ पे वो पूजा अर्चना करते थे। जो आजकल वेस्टर्न वॉल वाला जो एरिया है उसका न्यूज़ में आप जिक्र सुनते होंगे, वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके लिए हुआ। मूसा की जो स्टोरी है का जो कनेक्शन है वो यहूदी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम ये समझ रहे हैं, लेकिन मूसा का जो सम्मान है वो इस्लाम भी करता है। मूसा का जो सम्मान है क्रिश्चियंस भी करते हैं। मोजेस क्रिश्चियन में हम उसको बस बोल देते हैं। तो ये चीज़ है। मूसा की जो मृत्यु थी, कहा जाता है कि माउंट नीबो, एक वहीं पर ही जो आसपास, मक्का के आसपास के एरिया ही समझ लीजिए, प्रॉमिस लैंड के आसपास जो आता था, तो वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट आप थोड़ा समझ के रखिएगा। एक तो हमें इज़राइल जो नाम मिला वो कहाँ से मिला, ठीक है, और 10 कमांडमेंट्स क्या हैं। 10 कमांडमेंट्स क्या हैं बेसिकली के इम्पोर्टेंट धार्मिक उनके कुछ वचन जो थे, जो मूसा के वचन थे, जो तोहरा 5 पुस्तकों का जो संकलन जो था, जो मूसा के द्वारा दिया गया था, ये सब चीज़ें यहूदियों के लिए काफ़ी श्रद्धा का विषय बन जाता है। अब इसी को लेकर के थोड़ा सा एक प्रॉमिस लैंड का भी कॉन्सेप्ट आता है। कहा जाता है मोसेस को एक प्रॉमिस लैंड जो दिखाई दिया उस समय, वहाँ आकर के जब वो अपनी लैंड पर पहुँचे, तो प्रॉमिस लैंड का मतलब है कि जो यहावे ने उनको प्रॉमिस किया कि ये लैंड आपका है। तो फिलहाल करंट के हिसाब से बात करें तो लेबनान का एरिया भी थोड़ा इजराइल का इलाका है ऊपर से, और ये काफ़ी एरिया जो इसमें आता है, वो जो 12 ट्राइब्स की बात करी थी उनके सेटलमेंट का थोड़ा सा जो एरिया है, तो ये पर्टिकुलर कुछ जो लैंड एरिया यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ये एक प्रॉमिस लैंड जो कि यहूदी मानते हैं कि उनके धारणा के हिसाब से उनके ईश्वर ने उनको प्रॉमिस किया है, जो कि मोसेस ने भी या मूसा ने भी इसकी बात कही थी। इसको अब्राहम होमलैंड भी कहते हैं। और ये वो 10 कमांडमेंट्स थे जो मूसा ने जो धारणा जो दी गई है, जिसको पत्थर पर उकेर करके एक पर्टिकुलर बक्से में रखा गया था। एक पिक्चर इसका मेरे को मिला है तो मैंने इसको दिया है ना। इन 10 कमांडमेंट्स को देख सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है कि नो अदर गॉड्स बिफोर मी, यानी कि एक ईश्वर की बात भी यहाँ पर इसमें की गई है ना। शैल नॉट मेक अनटू द ग्रेवन इमेज, शैल नॉट टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड बाय द गॉड इन वेन, रिमेंबर द साबत डे टू कीप इट होली। साबत डे मतलब बेसिकली कि एक जो दिन है कि एक ऐसा श्रद्धा का दिन रखना चाहिए जिसको होली डे की धारणा जो चलती है, होली डे वहाँ पे रखा गया है ना। ऑनर थाई फादर एंड थाई मदर, ये पर्टिकुलर पढ़ लीजिए। ये पर्टिकुलर 10 कमांडमेंट्स यहूदियों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए हैं, जिसके ऊपर एक मंदिर फिर बना उस जगह पर जहाँ पर इन कमांडमेंट्स को रखा गया। ये सब बातों का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस तो नहीं है, लेकिन जो धार्मिक पुस्तकों में ऐसी धारणाएं हैं जो यहूदी लोग मानते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इंपॉर्टेंट कुछ टाइमलाइन है जहाँ से हिस्टोरिकल कुछ पॉइंट्स हमें मिलते हैं ज्यूज हिस्ट्री का। तो 1000 BC इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो लगभग लेटर वैदिक पीरियड की शुरुआत जहाँ से हो जाती है, वहाँ की हम बात मान सकते हैं। तो फर्स्ट टेम्पल, सोलोमन टेम्पल जो बना, जो किंग डेविड रूल ने किया था वो पर्टिकुलर रीजन, तो उनके जो पुत्र थे सोलोमन, उन्होंने ही एक पहला मंदिर फर्स्ट सोलोमन टेम्पल जो बनाया, सोलोमन टेम्पल बनाया एंशिएंट जेरूसलम में 1957 BC में।
कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर उसका होता था। ये वही मंदिर था जिसमें जो 10 कमांडमेंट्स जो मोसेस की जो या मूसा की जो दी गई थी वो रखी गई थी। तो काफ़ी श्रद्धा का जो विषय था। ये मंदिर जो है जेरूसलम का एरिया, जेरूसलम के पास ये मंदिर बनाया गया था, जेरूसलम जगह सिटी में। 931 बीसी में जो जेरूसलम जो रीजन है वो डिवाइड कर दिया गया, ये सॉरी इजराइल जो रीजन है वो डिवाइड कर दिया गया 2 किंगडम में, ठीक है। इजराइल इन द नॉर्थ कहा गया और जूडा इन द साउथ कहा गया। इस तरह से कुछ डिवीजन इसमें कर दिया गया था। 720 में किंगडम इजराइल है वो इन्वाइड किया गया। एक्चुअली इन्वेजन यहाँ पे होता रहा, आक्रमण बाहर से होते रहे इस किंगडम में, बार बार यहूदियों को खदेड़ा गया अलग अलग जगह पर। ये फिर भागे, कई बार नरसंहार इनके कई बार हुए हैं, है ना, प्रोग्राम्स हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें तो काफ़ी ये हुई हैं। 586 बीसी का जेरूसलम जो है बेबीलोनियन ने एक बार वहाँ पे कब्जा कर लिया, कॉन्क्वेर कर लिया उसको, और जूडा को अपने अपने कब्जे में ले लिया। और जो फर्स्ट टेम्पल जो यहूदियों का बना था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहाँ से ये थोड़ा सा यहूदियों के लिए अच्छा नहीं हुआ था, जो पर्टिकुलर मंदिर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था उसको तोड़ दिया गया। 538 थोड़ा सा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो पीरियड यहाँ पर आया, बेबीलोनियन को जो फिर आर्किमेड एम्पायर जिनके साइरस जो थे एम्परर, उन्होंने हरा दिया था। और ज्यूस के लिए वो थोड़ा सा सॉफ्ट हुए और ज्यूस को उन्होंने वापस जूडा में जाने की परमिशन दी, उनके टेंपल को बनाने की इजाज़त दी। दोबारा से वो टेंपल बनाया गया, वो थोड़ा रिफाइन रिस्ट्रक्चर्ड करके टेंपल ये बनाया। सेकंड टेंपल का इमेज कुछ इस तरह से मिलता है। फिर उसके बाद 63 बीसी में रोम का शासन जब आया और जेरूसलम उनके कब्जे में आ गया, तो उस समय जो किंग थे पॉम्पी द ग्रेट, नाम सुना हो, वर्ड हिस्ट्री आपने कभी पढ़ी हो। फिर उसके बाद जूलियस सीजर वहाँ पर आए, उन्होंने राजा को हराया और उन्होंने जुडिज्म को थोड़ा सा लीगलाइज कर दिया। तो जुडिज्म जो रिलीजन था यहूदियों का जो था उसको लीगलाइज कर दिया। उससे पहले थोड़ा सा उस पर बैन कुछ लगे थे, तो उसको लीगलाइज कर दिया। और 1440 बीसी में एक रोमन सीनेट जो वहाँ का था, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया जूडा एज द रोमन प्रोविंस। तो रोमन के पूरी तरह से ये साम्राज्य में जूडा किंगडम आ गया। और वहाँ के एक बहुत ही पॉपुलर किंग हेरोड, काफ़ी हिस्ट्री में इनका नाम है, उनको किंग ऑफ ज्यूज कहा गया, यानी कि यहूदियों का राजा एक बना दिया गया रोमन साम्राज्य की तरफ से। लगभग 37 बीसी से 4 बीसीई तक का ये पीरियड था। तो ये थोड़ा यहूदियों की हिस्ट्री से संबंधित जो टाइमलाइंस हमें जो समझ में आ रही है, हिस्टोरिकल एविडेंस थोड़े इनके मिलते हैं, तो वो यहाँ पर हुआ। अब यहाँ से 4 बीसी के बाद थोड़ी पिक्चर अभी बदलने वाली है, क्योंकि अब थोड़ा सा एक नया रिलीजन, एक नया पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर आने वाला है। वो थ्योरी जो है दैट इज़ अबाउट द जीसस क्राइस्ट। उससे पहले एक चीज़ और आई है, किंग हेरोड के बारे में थोड़ा और समझ लें। किंग हेरोड ने ना कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से किया था, कंस्ट्रक्शन काफ़ी किए थे इन्होंने। तो इन्होंने जो सेकंड टेम्पल था उसको रिस्ट्रक्चर करके रिफाइन किया, थोड़ा रिफर्बिश उसको पूरा कर दिया। एक पूरा जो ये पहाड़ पे जो मंदिर था एक पूरे टॉप पे था, तो उसका पूरा बहुत ही बड़ा सा फ्लोर बनाया, एक चबूतरा बनाया और काफ़ी क्लियर सा मंदिर ये अच्छे से उन्होंने डिज़ाइन कर दिया। हेब्रोन केव्स का भी कहा जाता है कंस्ट्रक्शन इन्होंने करवाया। हेब्रोन जो एक जगह है जेरूसलम के पास ही है, उसका भी बहुत महत्व है। जो अभी मैंने बात की थी, जो अब्राहम जो कि इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेंजर जो होते हैं, तो उनकी कब्रें, जो उनके डिसेंडेंट्स थे, उनकी कब्रें जो है हेब्रोन में हैं। वहाँ भी ये काफ़ी श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं, इसको विज़िट करते हैं। इस्लाम के लोग भी इसको बहुत मानते हैं और यहूदियों के लिए भी ये प्लेस इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन हेरोड ने काफ़ी की है। अब इसके बाद जो नया चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ कि जो आ रहा है, दैट इज़ अबाउट द जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के बारे में थोड़ा सा बात करें तो जन्म से ये यहूदी ही थे। इनका जन्म जो बेथलहेम में हुआ था, इनके जन्म को लेकर के अलग अलग धारणाएं, स्टोरीज़ हैं। जन्म तो 4 बीसी में हुआ और जब इनका जन्म हुआ वहीं से उसको 0 AD माना गया। ओके, 4 बीसी के बाद सीधा 0 AD उसको इक्विवेलेंट माना गया कि यहाँ से एक ईस्वी सन की स्थापना जो है वो शुरू हो गई है। तो बेथलहेम में इनका जन्म हुआ, इजराइल में ही है। इनका जो बचपन है वैसे नजारत में बीता, जनरली वहाँ पर ये पले बड़े, वहीं पर ये आए। जेरूसलम से इनका कनेक्शन जो था वो लगभग 3 बार ये जेरूसलम कहा जाता है ये गए थे। पहली बार तो ये नवजात जब थे तो जेरूसलम में जो टेंपल है, टेंपल माउंट जिसकी भी बात हो रही थी, तो वहाँ पे इनको आशीर्वाद दिलाने के लिए ले जाया गया था। फिर 12 वर्ष की अवस्था में एक बार ये गए थे। ओके, और फिर उसके बाद कहते जब इनको क्रूसीफाई किया गया था, क्रूसीफिकेशन से पहले भी ये
3-4 दिन पहले वहाँ पर गए थे। तो लगभग 3 बार ये उस वहाँ पे विज़िट इन्होंने किया था। इनके जन्म को लेकर के धारणा है कुछ क्रिश्चियंस की कि इनका जो धर्म है ईश्वर की छाया से हुआ था। ओके, हेरोडियन किंगडम में इनका जन्म हुआ था। जैसा कि मैंने बताया, बोर्न एज अ ज्यू, यहूदी थे ये जन्म से। नज़रत में ज़्यादातर ये रहे। वहाँ इन्होंने थोड़ा सा एक बेसिकली कुछ सरमन्स देने शुरू किए, उपदेश देने शुरू करे। यहूदी पर्टिकुलर रिलीजन को तो ये मानते थे, लेकिन कुछ उसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन, कुछ उसमें सुधार, रिफॉर्म करने के लिए ऐसा मानते थे। उनका जन्म हुआ है और इन्होंने लगभग अपने आप को रब्बी अनाउंस कर दिया था कि एक तरह से कि उसका रिफॉर्म वो करेंगे और उसमें कुछ एक्सटेंशन जो हैं वो करेंगे। यहूदियाँ जो कुछ अगर गलत कर रहे हैं तो उसको सही राह पे लेके आएंगे, ये इस तरह से इनकी धारणा थी। तो इनके फॉलोअर्स आज काफ़ी इनके हो गए थे वहाँ पर, और काफ़ी चमत्कारी पुरुष के तौर पर इनकी एक धारणा बनी। काफ़ी लोग इनका सम्मान वहाँ पे करने लगे थे। कुछ चमत्कार उन्होंने किए, जैसे 1-2 चमत्कार, जैसे कि पानी से वाइन बनाने का एक जो मिरेकल है, पॉपुलर है, इनके बारे में जब पढ़ा जाता है, मिलता है, तो बहुत फॉलोअर इनके होने लगे थे और काफ़ी इनकी प्रख्यात ये हो गए थे उस पर्टिकुलर जगह के लिए। तो काफ़ी मिरेकल इन्होंने किए थे। तो नज़ारत में थे ये। अब जैसे कि बताया, मेन इंपॉर्टेंट जेरूसलम को समझना है, जेरूसलम से इनका क्या कनेक्शन है। जैसे कि मैंने बताया, जेरूसलम जो है यहूदियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी, एक इंपॉर्टेंट मंदिर है वहाँ पर, और जीसस क्राइस्ट भी यहूदी हैं तो इनका विजिट करना बनता था। तो जैसे कि मैंने बताया, 3 बार वो विजिट उन्होंने किया है। एक बार नवजात थे, फिर 12 साल की अवस्था में, और फिर एक बार जब फिर वो लगभग क्रूसिफिकेशन से पहले जब गए थे। तो ये जो इम्पोर्टेंट घटना दर्ज है धार्मिक धारणाओं में कहें या बाइबल के हिसाब से जो पढ़ा जाता है, तो थोड़ा सा उसको देखेंगे, समझेंगे। तो क्रूसिफिकेशन क्या है? क्रूसिफिकेशन एक ऐसी टर्म है जो रोमन उस समय साम्राज्य में जनरली एक डेथ पेनल्टी का एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। जैसे फांसी देना एक डेथ पेनल्टी का प्रोसेस होता है, ऐसी क्रूसिफिकेशन में वहाँ पर कुछ एक पर्टिकुलर क्रॉस पे बांध करके डेथ पेनल्टी दी जाती थी, और हाथों में कीलें ठोक दी जाती थी। वहाँ से फिर ब्लड निकलता था, उसको टांग दिया जाता था, जब तक डेथ नहीं होती वो वहाँ पर टंगे रहते थे। तो इस तरह का एक पर्टिकुलर पनिशमेंट प्रोसेस वहाँ पर ये होता था। तो उस समय एक धारणा है, जब इन्होंने जेरूसलम विजिट किया बिफोर द क्रूसिफिकेशन से पहले, तो उन्होंने अपना टेम्पल विजिट किया, टेम्पल माउंट, जो कि वेरी वेल इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पर एक्चुअली उस समय उसको देख करके वो कुछ गुस्सा हो गए, ही गॉट एंग्री। वहाँ की स्थिति को देख करके, कुछ वहाँ पे मनी चेंजर्स थे, भेड़ बकरियाँ बंधी हुई थी, एक अजीब सी गंदगी वहाँ पर फैली हुई थी। तो क्योंकि सम्मान था उस मंदिर के प्रति भी इनके मन में, तो वो पर्टिकुलर धारणा ऐसी कुछ रही कि वहाँ पर ये पूरा क्रोधित हो गए उस चीज़ को लेकर के, और अपने फॉलोअर्स को की हेल्प से उस मंदिर को साफ कराने का आदेश दे दिया। अब साफ कैसे कराएंगे? साफ करा के उसको पूरा, जो वहाँ पर लोग, जो प्रीस्ट जो लोग थे, जो अच्छा आचरण उनके हिसाब से नहीं कर रहे थे, जो भेड़ बकरियां थी, मनी चेंजर्स वहाँ पे थे, उनको सबको वहाँ पर खदेड़ दिया और वहाँ से उसको भाग निकाल दिया। तो अब टेम्पल तो उनके हिसाब से क्लीन हो, उन्होंने अच्छा काम किया। उनके फॉलोअर्स जो थे, कुछ फॉलोअर्स के साथ वो वहाँ पे आए थे, तो उन्होंने ये काम किया। लेकिन इस बात से जो टेम्पल के प्रीस्ट थे वो बहुत नाराज़ हो गए। उनको लगा कि उनकी सत्ता थोड़ी सी खतरे में आ गई है, और ये जो नया शख्स आया है ये कुछ यहूदियों के खिलाफ है, यहूदियों के विरुद्ध बात करते हैं, उनके कुछ इस तरह की धारणाएं वहाँ पर फैली। तो लेकिन जीसस ने इसका बिल्कुल भी चिंता नहीं करी, और उन्होंने अपना काम किया जो उनको लगा। तो उसमें कहा जाता है फिर कि जीसस को लगभग थर्सडे में लास्ट सपर किया उन्होंने। लास्ट सपर का मतलब होता है एक लास्ट, उन्होंने डिनर किया था एक माउंट जियोन करके एक जगह है यरूशलेम के पास ही, तो वहीं पे उन्होंने लास्ट सफर किया अपने सब फॉलोअर साथियों के साथ। ये एक पर्टिकुलर पिक्चर है जो देखने को मिलता है। तो लास्ट सपर के बाद कहा जाता है कि टेम्पल के गार्ड से उनको अरेस्ट करवा दिया गया, और वहाँ के पर्टिकुलर एक धार्मिक पंचायत जो थी, और वहाँ उस पंचायत के सामने इनको ले जाया गया। अब पंचायत के सामने ले जा करके फ्राइडे में सुबह इनको ले जाया गया। तो एक 1 डे का पूरा ट्रायल चला, वो एक ट्रायल कोर्ट वहाँ पर चला, क्योंकि रोमन साम्राज्य था, हेरोड उस समय राजा थे इनके। तो वहाँ पर ले जाया गया, तो उनके सामने प्रेजेंट किया गया। तो पंचायत ने फैसला किया कि इनको रोमन साम्राज्य के पास ले जाना चाहिए। वहाँ के उस समय गवर्नर थे पायलट के पास ले जाया गया। पायलट ने ट्रांसफ़र कर दिया हेरोड के पास। हेरोड ने इनकी बातों से इनको सुना, इनके कुछ इनसे सवाल पूछे, लेकिन इनके सवालों से वो संतुष्ट थोड़ा नहीं हुए, तो उन्होंने वापस पायलट की तरफ भेज दिया,
जो ये पायलट और जो हेरोड हैं ये रोम साम्राज्य के ही एम्परर समझ लीजिए आप। तो कुल मिलाकर के वो भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुए, लेकिन प्रीस्ट का एक दबाव था, यहूदी प्रीस्टों का एक दबाव था, और कई बार प्रीस्ट के दबाव में आकर के राजा को भी कुछ फैसले कई बार लेने पड़ जाते हैं क्योंकि काफ़ी प्रभुत्व होता है। तो ना चाहते हुए भी शायद ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उनको डेथ पेनल्टी दे दी, क्योंकि डेथ पेनल्टी की डिमांड की जा रही थी उन प्रीस्टों की तरफ से कि इन्होंने बहुत ही देशद्रोह का काम कर रहे हैं, यहूदों को भड़का रहे हैं या कुछ ऐसा उन्होंने काम किया है। तो इनके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगाए गए, एक दो एलिगेशंस तो ख़त्म कर दिए गए, लेकिन कुछ एलिगेशंस जो पर्टिकुलर द्रोह का माना गया और जिसकी वजह से इनको डेथ पेनल्टी उन्होंने डिक्लेयर कर दी। और कहा जाता है इतिहास में ऐसा है कि उन्होंने जब पायलट ने इनको डिक्लेयर किया डेथ पेनल्टी, उसके बाद फिर वो अपना हाथ धोने गए और उनको ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने दबाव में ऐसा किया है। तो इस पर्टिकुलर ट्रायल के बाद उनको क्रूसीफाई किया गया। क्रूसीफाई का प्रोसेस मैंने बताया था कि क्रूसीफिकेशन एक डेथ पेनल्टी का पर्टिकुलर प्रोसेस था। उसमें इनको एक पर्टिकुलर जगह से कोड़े मार करके और ले जाया गया और फिर एक पर्टिकुलर क्रॉस पे इनको कीले ठोक करके इनके हाथों में, बहुत ही पॉपुलर है, पिक्चर्स देखने को भी मिलती हैं। तो इस तरह से दिखाया था, इनके कुछ फॉलोअर्स भी थे और इनको क्रूसीफिकेशन इनका कर दिया गया। क्रिश्चियंस में धारणा है कि क्रूसिफिकेशन के कुछ दिन बाद फ्राइडे में इनका क्रूसिफिकेशन हुआ था, ओके, और कहते हैं संडे में ये फिर वापस दोबारा से जीवित हो गए थे और उसके बाद फिर वो कुछ संदेश उन्होंने दिए थे और फिर उसके बाद वो हेवन की तरफ गए थे। तो एक रिलीजियस फेथ है जो ईस्टर एक पर्व मनाया जाता है क्रिश्चियंस में, तो वो इसी पर्टिकुलर धारणा पे आधारित है। तो ये कुछ यहाँ से जीसस जो क्राइस्ट है, जो कि वैसे तो यहूदी थे, लेकिन जो इनके स्पेशल फॉलोअर जो हुए, जो पूरा स्ट्रिक्टली इनको फॉलो कर रहे थे, स्पेशली रोमन्स की बात करें, यूरोपियंस जो थे, यूरोप के जो लोग थे, इनके फॉलोअर्स वो ज़्यादा बने और यहीं से एक नया पर्टिकुलर स्क्रिप्चर, न्यू टेस्टामेंट जिसको हम कह रहे हैं, ओल्ड टेस्टामेंट तो था ही, हिब्रू बाइबल का कुछ इनके गॉस्पेल जो बना, इनके जो प्रवचन, उनको सर्मन्स जो मिले, उनकी जो थ्योरीज थी, उनको मिला करके जो नया बाइबल जो बना, तो उनके फॉलोअर जो बने, वहीं से क्रिश्चियनिटी, एक क्रिश्चियन जो धर्म है वो प्रोपोगेट होना शुरू हो गया, जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर जो है यूरोप से मिलना शुरू हुए। रोमन्स जो थे वो उनके काफ़ी फॉलोअर बने और परिणाम स्वरूप सीधा सीधा एक यहूदियों के अगेंस्ट में भी ये चीज़ें थोड़ा सा फिर होने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो ईसा मसीह के फॉलोअर थे, जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर थे, वो यहूदियों के साथ एक पर्टिकुलर एक अगेंस्ट में आना वो उन्होंने शुरू कर दिया था। तो समझ सकते हैं आप, क्योंकि उनका मानना ऐसा था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मरवाया है, ऐसा उनका पर्टिकुलर धारणा थी। तो वहाँ पर उनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। अभी जो न्यूज़ में जो झगड़ा चल रहा है वो जनरली यहूदी बनाम मुस्लिम्स या अरब्स दिख रहा है, लेकिन ये बेसिकली झगड़ा जो था पहले जो था वो मुस्लिम्स तो अभी तक आए नहीं थे, ये झगड़ा पहले आपके यहूदी वर्सेस क्रिश्चियंस था। ओके, तो इसकी जड़ें थोड़ी सी यहाँ से समझ में आती हैं कि कैसे इनका पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट ये था। अब अरब इसमें पिक्चर में कैसे आया, कैसे पर्टिकुलर इस्लाम जेरूसलम पहुंचा, उसके बारे में थोड़ा सा आगे समझेंगे। आफ्टर जीसस जो थोड़ा सा कहानी हुई, 17 कॉमन एरा फिर शुरू हो गया, तो रोमन्स ने, ऑब्वियस बात है, थोड़ा सा देश भावना आ चुकी थी यहूदियों के प्रति, उन्होंने सेकंड टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, और लगभग जूइश रोमन वार शुरू हुआ, वहाँ पर जूइश और रोमन के बीच में कुछ लड़ाइयाँ होती रही और वहाँ से कुछ जो मटेरियल्स थे, गोल्ड मटेरियल्स थे, उनको लूटा गया टेम्पल से रोमन्स ने और ले जा करके अपना रोमन कोलिजियम में लगाया, ऐसा कहा जाता है, ऐसी धारणाएं हैं। और फिर एक बार खोखवा रिवोल्ट का भी जिक्र मिलता है वर्ल्ड हिस्ट्री में, 130 to 136 AD के आसपास एक रोमन एम्परर हुए हेड्रियन। ओके, उन्होंने, कहते हैं, जूइस को सबको निकाल दिया, जेरूसलम से भगा दिया और टाइम पे एंटी रोमन्स रिवोल्ट्स भी वहाँ पर होते रहे। ये हेरोड का एक पिक्चर मिलता है। हेड्रियन ने एक पर्टिकुलर स्टेप और लिया, अब जूडा किंगडम को ना पैलेस्टाइन नाम दे दिया। ठीक है, तो ये पैलेस्टाइन जो नाम है वो आज का नहीं है, बहुत पुराना नाम है, ये एक चीज़ थोड़ा समझ लें। तो जूडा किंगडम को पैलेस्टाइन नाम दे दिया और यहाँ से चीज़ें थोड़ा सा और क्रिश्चियंस के फेवर में होने लगी और जूडिज्म के थोड़ा अगेंस्ट होने लगी। तो 380 के आसपास एक मिलता है कि क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन बना दिया गया रोमन्स का। ओके, और परसिक्यूशन ऑफ ज्यूज और बढ़ गया, ज्यूज का और परसिक्यूशन होने लगा और उनको सताया जाने लगा और वहाँ से उनको निकाला गया। तो समय समय पर जूडिज्म जो है वहाँ से ना जगह जगह निकले हैं, भागे हैं, है ना, काफ़ी हद तक लोग जो है भारत में भी पहुँचे थे, 4-5 हज़ार लोग जूस यहाँ पे भी माने गए हैं, जगह जगह पर पहुँचे हैं।
जूइस की एंट्री लगभग बैन कर दी गई थी लगभग 638 एडी तक। फिर जूइस को वहाँ पर आना अलाउड नहीं था। इतनी पर्टिकुलर एक धारणा ऐसी बन गई थी, दोनों के बीच में एक एंटी पर्टिकुलर थॉट आ गया था जूइस के अगेंस्ट में, जो ये हुआ। अब इसके बाद थोड़ा सा पिक्चर बदली। अब जब इस्लामिक रूल आया, अब थोड़ा सा जूडिज्म के लिए थोड़ा सा एक अच्छी चीज़ इसको कह सकते हैं, यहाँ से उनकी स्थिति को सुधार में थोड़ा सा सहायता मिली। अब इस्लामिक रूल फ़लस्तीन में कैसे पहुँचा? फ़लस्तीन जो बताया गया नाम अभी जो रखा गया, ये रोमन्स के द्वारा ही रखा गया था। उसके पहले थोड़ा सा ना मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद, प्रॉफिट का मैंने बता ही दिया, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। इनके बारे में कहा था, इनका जो जन्म है 570 एडी 632 एडी के बीच मक्का में हुआ था। ओके, मक्का जो है सऊदी अरेबिया का जो एक पर्टिकुलर सिटी है, यहाँ आप देख सकते हैं जेदा के पास एक जगह है जो पर्टिकुलर हज की यात्रा के लिए लोग जाते हैं, वो जेदा से ही उतरते हैं फ्लाइट से और फिर मक्का में पहुँचते हैं। तो मक्का में उनका जन्म हुआ था। एक्चुअली इनका थोड़ा सा जो कहते हैं कि बचपन जो है अच्छा नहीं था, थोड़ा कठिनाइयों से भरा हुआ था। पिता की मृत्यु जल्दी हो गई थी और इनके अंकल इनके साथ थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो काफ़ी सॉलिट्यूड लवर फिर ये हो गए थे, थोड़ा एकांत इनको पसंद था। और कहते हैं कि हीरा केव्स मक्का के आसपास थी, वहाँ इन्होंने अपना बहुत समय बिताया है। ओके, ज्ञान अर्जन उन्होंने किया है। हीरा केव्स भी इस्लामिक लोगों के लिए थोड़ा सा काफ़ी श्रद्धा का विषय बनता है। इनको भी रिविलेशन की थ्योरी जैसा कि बताया तीनों धर्मों में ही रही है, तो रिविलेशन यहाँ पर भी हुए। कहते हैं 610 एडी से एक जिब्राइल फरिश्ते के थ्रू इनको रिविलेशन होना स्टार्ट हुआ था। रिविलेशन का मतलब इल्हाम बोल देते हैं यहाँ पर मुस्लिम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ईश्वर का एक ज्ञान जो मिलता है, मिलना इनको शुरू हुआ, जो ऐसी धारणा है। और उस ज्ञान को उन्होंने उपदेश के तौर में देना शुरू किया 613 एडी से, ऐसा कहा जाता है। और फिर जब स्टार्टिंग में उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया तो शुरुआत में जनरली लोग एक्सेप्ट इतना नहीं करते हैं, शुरुआत में सबको नयापन लगता है ना। एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी कुरैशी इनमें कम्युनिटी होती है, वो थोड़ा सा इसको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। तो थोड़ा सा फिर वो वहाँ से वो चले और कुछ समय के लिए वो मक्का से मदीना की तरफ चले गए थे। ओके, मदीना जो उस समय याथरिब उसका नाम हुआ था 622 एडी के आसपास, तो वहाँ पे चले गए। वहाँ पर रिविलेशन उनको लगातार होते रहे, रिविलेशन तो उनको जीवन पर्यंत होते रहे। और उन्हीं रिविलेशन का जो कलेक्शन था वही कुरान जो बना, जो कुरान के रूप में लोगों को मिला। तो वहाँ पर जाकर के थोड़ा सा प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ, इनके फॉलोअर्स और बढ़े, इनके लोग इनको मानने लगे, सुनने लगे, समझने लगे इनकी बातों को। और लगभग कहते हैं कि 10,000 फॉलोवर के साथ फिर ये वापस मक्का आए, मदीना से वापस मक्का आए 629 से 630 एडी तक। और मक्का के लोगों ने भी इनको फिर स्वीकार कर लिया, कोई पर्टिकुलर ऐसा वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, आसानी से इनके लोगों ने इनकी बातों को समझा और माना। और कुरान जैसे कि मैंने बताया इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिविलेशन, जो भी यहाँ पर इनको रिवील हुआ, जो भी नॉलेज रिवील हुआ, जो भी इनको ज्ञान मिला, वो कुरान के फॉर्म में लिया गया। अब इनका संबंध जेरूसलम से क्या है? जेरूसलम से इसका संबंध पर्टिकुलर चित्र के अंदर थोड़ा दिखाई देता है। एक तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसको बोलते हैं डोम ऑफ द रॉक। एक छोटा सा इसी टाइप का एक प्रोटोटाइप और यहाँ पर है, इसको डोम ऑफ द चेन बोलते हैं। और यहाँ पर एक जो एरिया है दैट इज़ अल अक्सा मस्जिद। अब ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये जेरूसलम सिटी का है। ये वही जगह है जहाँ पे यहूदियों का टेंपल हुआ करता था। ओके, यहूदियों का टेंपल जो आजकल जहाँ पे वेस्टर्न वॉल है, तो वहाँ पर वो टेंपल था। तो अब मुस्लिम्स की धारणा ये है, उनका जो विश्वास है कि प्रॉफिट मोहम्मद एक बार नाइट जर्नी के तहत जेरूसलम गए थे, अल अक्सा मस्जिद में। वहाँ पे उन्होंने अपने कुछ साथ में जो उनके फॉलोअर्स थे और कुछ उन्होंने नमाज वहाँ पर पढ़ी। और नमाज पढ़ने के बाद कहते हैं वो कोई एक पत्थर, वहाँ पर पत्थर की धारणा है इसमें, यहाँ पर डोम ऑफ द रॉक में एक पत्थर है, उसके ऊपर डोम है, ठीक है, इसलिए डोम ऑफ द रॉक कहते हैं। तो उस पत्थर पर वो पैर रख करके स्वर्ग की यात्रा पे वो गए थे या जन्नत की यात्रा पे गए थे, ऐसा कहा जाता है। एक बुराक घोड़े का कॉन्सेप्ट मिलता है यहाँ पर कि बुराक घोड़े पे वो सवार होके गए थे, ऐसी मुस्लिम्स की धारणा है। ये इसरा और मिराज, ये दो यहाँ पर घटनाएं जो मिलती हैं। इसरा जो घटना है कि वो मक्का से जब वो जेरूसलम तक वो गए थे
और फिर वहाँ से वो जन्नत की यात्रा गए और जन्नत की यात्रा से वहाँ पे कहते हैं ईश्वर से वो मिले हैं, ईश्वर से बात की, और जो वहाँ के मैसेंजर्स हुए थे, इब्राहिम थे, वो उनसे मुलाकात हुई, बात हुई, और वहाँ से फिर वो वापस आए हैं। इसका जिक्र कुरान में तो नहीं है, ठीक है, कुरान में नहीं है, लेकिन इसका जिक्र हदीस में मिलता है। हदीस जो है कुरान से एक अलग सेक्रेड ग्रंथ हम इसको कह सकते हैं, जिसमें ईश्वर के द्वारा दी गई रिविलेशन तो नहीं है, लेकिन जो प्रॉफिट मोहम्मद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे उनका जिक्र इसमें किया गया है, उसका जिक्र इसमें पूरी तरह से किया गया है। और एक और इंपॉर्टेंस यहाँ पर मिलती है, इंपॉर्टेंस ऑफ हेब्रोन। हेब्रोन का जिक्र अभी मैंने किया था। हेब्रोन जो केव्स जो यहाँ पर हेरोड ने बनवाई थी, जिसमें इब्राहिम के जो डिसेंडेंट्स थे उनकी जो कब्रें थी, वो भी जेरूसलम में यहीं पर ही हैं। तो जेरूसलम सिटी का एक इम्पोर्टेंस मुस्लिम के लिए बन जाता है। तो धीरे धीरे फिर यहाँ पर जब प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु हो गई 632 AD के आसपास, 62 साल की उम्र में लगभग इनकी मृत्यु हुई थी, तो फिर खलीफा फिर बनते थे। खलीफा सबसे पहले अबू बकर एक खलीफा बने थे, ठीक है जी, अबू बकर करके एक खलीफा थे। फिर सेकंड खलीफा उमर एक आए, उन्होंने जेरूसलम पे कब्जा किया, जेरूसलम को कंक्वेट किया, और टेम्पल माउंट, फिर जिसको हरम अल शरीफ कहा गया, हरम अल शरीफ कहा गया, और वहाँ पे उन्होंने प्रे की, और उन्होंने यहूदियों के प्रति कोई ऐसी द्वेष भावना नहीं थी। उन्होंने यहूदियों को परमिशन दी सेटल होने के लिए, वर्शिप करने के लिए, कि आए वो वहाँ पर पूजा कर सकते हैं, रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, ये परमिशन दिए गए। यहाँ से झगड़ा अभी कोई ख़राब नहीं हुआ है, अभी झगड़ा आगे जा करके ख़राब होता है। अभी मुस्लिम्स और यहूदियों का कोई ऐसा कोई झगड़ा नहीं है, ये अपनी अपनी जो इनकी धारणाएं थी ये थी। फिलहाल यहाँ से जेरूसलम का सिग्निफिकेंस हमें समझ में आ जाता है। जेरूसलम का क्या सिग्निफिकेंस है? जेरूसलम एक ऐसी एंशिएंट सिटी है जो कि सभी दोनों धर्मों के लोगों से क्लेम की जा रही है। इजराइल के जो यहूदी लोग हैं वो भी क्लेम कर रहे हैं, पैलेस्टाइन वो भी क्लेम कर रहे हैं। ओके, जेरूसलम सिटी जो इस समय वेस्ट बैंक का जो एरिया है वहाँ पे जेरूसलम सिटी, हेब्रोन करके जगह जो है इसी के पास में है। ओके, तो ये मंदिर जो भी आपको मैंने दिखाया, तो तीनों धर्मों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ये जुडाइज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इस्लाम के लिए भी ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है। ज्यूज के लिए क्या इंपॉर्टेंस है अभी याद दिलाया हम, क्या है कि फर्स्ट टेम्पल जो था, जो कि सोलोमन टेम्पल जो बना था, वो यहाँ बना था। आर्कोलॉजिकल एविडेंस तो नहीं है उसका, लेकिन एक धारणा है जो यहूदी लोग मानते हैं। और ओल्ड सिटी जो है यरूशलेम की, वहाँ पे वेस्टर्न वॉल जहाँ पे यहूदी लोग प्रे करते हैं, वो सेकंड टेम्पल का एक पार्ट आप उसे मान लीजिए, तो वो ज्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जेरूसलम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ज्यूज। फिर मुस्लिम्स के लिए इसकी इंपॉर्टेंस जो कि अभी हमने समझी, क्योंकि वो जो नाइट जर्नी जो प्रॉफिट मोहम्मद की हुई है, जो धारणा है, तो वो अलग सा मस्जिद वहाँ पर है ओल्ड सिटी में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये पूरा इंपॉर्टेंस आपने समझ लिया। मुस्लिम्स के लिए ये पूरा इंपॉर्टेंट है। क्रिश्चियंस के लिए इंपॉर्टेंस आपने समझ लिया। क्रिश्चियंस तो यहूदी थे ही, जीसस क्राइस्ट उनका क्रूसिफिकेशन जेरूसलम में हुआ था, तो उनके लिए भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस हो गया है। इम्पोर्टेंट प्लेस क्रिश्चियंस लोगों के लिए इजराइल में काफ़ी सारे हैं। नज़ारत है, बैथलहेम है जो बर्थ प्लेस है जीसस क्राइस्ट का, और यरूशलेम है। एंड तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तीनों धर्मों के लिए, लोगों के लिए पूरा सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ से शुरू होता है एक नया चैप्टर। यहाँ तक एंशिएंट हिस्ट्री का एक चैप्टर पूरा हो जाता है। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन मैं इस वीडियो को भी यहीं पे रोकूंगा, इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। तो तब तक इस हिस्ट्री को थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लीजिए, कैसे क्या, थोड़ा सी भूमिका तो बन गई है, थोड़ा सा समझ में आपको आ गया होगा, थोड़ा जड़ें कहाँ से निकल रही हैं, लेकिन आगे थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री कैसे टर्न हुई। और यहाँ पे एक सस्पेंस आपके लिए छोड़ रहा हूँ अभी इस वीडियो में, कि कैसे जब अभी तक कोई ऐसा झगड़ा नहीं था अरब्स का, तो वो झगड़ा कैसे अब आगे बनने लगा, कैसे अरब्स का यहूदियों के साथ झगड़ा शुरू हो गया। तो इसके बारे में बात अब मॉडर्न हिस्ट्री जो इस कॉन्फ्लिक्ट की उसमें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।